हाल में ही हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए अब जो मांग एक बार फिर उठने लगी है। इस समय हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं इस खेत में जहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो सरकार ने जो वादे किए थे वो अभी तक क्या पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी विगत दिनों जो चुनाव संपन्न हुए हैं तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के मोदी जी, जिनकी गारंटी के नाम से सरकार ने कुछ बातें कही थी अपने घोषणा पत्र में कि किसानों को 27 रुपये क्विंटल गेहूं का मूल्य देंगे और 3100 रुपये धान का मूल्य देंगे। लेकिन अभी 3 महीने होने को आ रहे हैं सरकार के, लेकिन अभी दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं। किसान सरकार की तरफ एक नज़र लगा कर देख रहा है कि कब सरकार इसका निर्णय करेगी और उसका लाभ किसान को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर मान लो सरकार आपकी नहीं सुनती है जो मांगे हैं तो क्या आंदोलन करेंगे आपको क्या? भारतीय किसान संघ के संस्थापक माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि जो सरकार किसान की जितनी मदद करती है किसान को उसकी उतनी मदद करनी चाहिए। सरकार ने जो गारंटी जो रखी थी कि 27 रुपये गेहूँ का देंगे और 3100 रुपये धान का देंगे, वो पूरी नहीं हो रही है। तो आने वाले समय भी चुनाव हैं, अभी आने वाले हैं, और पिछले चुनाव में भी किसानों ने सरकार की बहुत मदद की है और जो आज सरकार सत्ता में है वो किसानों की सरकार है और किसानों के द्वारा बनाई गई सरकार है। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह भी है कि जो किसानों की मांगें हैं उसको तत्काल पूरा करे। यदि सरकार किसानों की मांगों को तत्काल पूरा नहीं करेगी तो फिर किसान आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी और सरकार इसके बारे में उचित निर्णय लेगी, ऐसा हमें भरोसा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए जो आगामी दिनों में जो लोकसभा चुनाव हैं तो इसका असर देखने मिल सकता है क्या? भाई, ये किसी किसान ने नहीं कहा था कि हमें 27 रुपये आप गेहूं का देंगे या वो मांग रहा था। आपने तो अपने वचन पत्र में ये सारी चीज़ें रखी थी कि हम एक किसान को देंगे, तो आपको अपने वचन को निभाना चाहिए। तो आपने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन वादों को सरकार को पूरा करना चाहिए। एक किसान प्रदेश का चाह रहा है और इसका निर्णय तत्काल सरकार को लेना भी चाहिए। तो ये किसान हैं, उनका साफ कहना है कि सरकार ने जो अगर वादे किए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो आगे आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव में हैं उनमें इसका असर देखने मिल सकता है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे कि अगर सरकार ने जो वादे किए थे वो कितने अभी तक पूरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी एक बड़ी गारंटी मानी जाती है। वादे जो सरकार ने अभी विधानसभा चुनाव में किए थे कि 3100 में हम धान खरीदेंगे, लेकिन किसान को अभी 2183 का ही पैसा मिला है, 917 रुपये अभी बाकी है। तो किसान चाह रहा है कि वो 917 रुपया जो वादा जो सरकार ने किया था वो तत्काल किसान के खाते में डाले, नहीं तो किसान कहीं ना कहीं फिर आंदोलन का रास्ता तो अपनाता है, स्वाभाविक है। और 2700 जो गेहूं की बात करी थी तो उसके लिए तो अभी सरकार ने कहा भी है, अभी हम पेपरों में देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि 400 रुपये बोनस राज्य सरकार देगी, वो बाकी का जो पैसा वो केंद्र सरकार देगी। पर देगी कब देगी? सरकार आज मांग कर रहा है कि आपने जो वादे किए वो तत्काल करना चाहिए। वैसे भी समय से भुगतान तो हो नहीं पाता किसान के उत्पाद का। अभी आप देखेंगे MSP पे हम जो सोसाइटी में माल देते हैं तो उसका पैसा 15 दिन लग जाते हैं, कभी हफ्ते भर लग जाते हैं। तो जो वादे जो सरकार करती है तो वो समय पे उनको देना चाहिए, ऐसी किसानों की मांग है। क्योंकि आप लोग जो अपना किसान हैं और जो खेत से जो माल निकलता है, अनाज निकलता है, आप उसे लेकर जाते हैं तो कितनी अड़चनें आती हैं? उसमें अड़चन तो किसान के खेत से सोसाइटी तक परेशानी। सोसाइटी में चला जाए बगैर घूस के कोई काम नहीं होना उधर सोसाइटी के अंदर। अब माल तुल भी गया तो अंदर नहीं हो रहा, सड़ जाए तो किसान का है। ये सारी व्यवस्था सरकार की जवाबदारी। किसान ने लाके माल सोसाइटी के अंदर कर दिया, अब उसका तुल भी गया तो अंदर नहीं हुआ तो भी किसान ही की जिम्मेदारी है। सड़ जाए तो वो किसान का है। इतनी लापरवाही है सरकार की अति कर्मचारियों के ऊपर, और समय पे उसका भुगतान भी किसान को हो जाए तो किसान को परेशानी न जाए। खुले आसमान में अभी चुनाव में मोदी जी ने गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरी हुई है क्या? अभी नहीं पूरी हुई। उनने जो वचन पत्र में कहा था कि 3100 रुपये धान लेंगे और 27 रुपये गेहूँ, तो खैर गेहूँ तो अभी नहीं आया, धान तो आ गई, तुल गई, बिक गई, कुछ पैसा आया कुछ नहीं आया। तो उसके साथ किसान की आशा है कि भाई आपने जो बोला, किसान ने मांगा तो नहीं था और आपने बोला है, किसान ने आपको सरकार बनाई है तो आपको वो देना चाहिए। नहीं देंगे तो किसान आंदोलन करेगा।
तो ये तो किसान हैं, उनका कहना है कि आगे आने वाले दिनों में भाई आंदोलन भी कर सकते हैं, और किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। मोदी जी की गारंटी है कि किसानों के हित में जो बात कही थी, उन्होंने वादे किए थे, वो कितने पूरे हुए अभी तक? मोदी जी की गारंटी की गारंटी है। उन्होंने जो बोला था और उनके द्वारा जो बोला गया, मुझे लगता है वो पूरा होगा। अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि मोदी जी जो बात बोलते हैं उसको अपने पूरे ढंग से अच्छे से सर्टिफाइड करके ही कोई बात बोलते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि मोदी जी ने बोला तो वो काम पूरा होगा। और जहाँ तक मैं राज्य सरकार की बात है, केंद्र सरकार की बात है, कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है वो पूरा करती है। हो सकता है उस चीज़ों में कुछ समय लग रहा हो, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें हैं और बजट का भी इसमें बड़ा प्रावधान है, तो ये होगा तो ज़रूर। तो सर आपसे भी जानेंगे, एक किसान होने के नाते, कि जो मटर प्रोसेसिंग की बात है चल रही थी कि यूनिट खोला जाए, तो अगर ये खोलते हैं तमाम है तो कितना फ़ायदा होगा किसानों को? आप देख रहे हैं कि इस समय मटर के खेत पर हैं, तमाम 100 की संख्या में यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। इन सब का भुगतान पहले ही किसान उन मजदूरों को कर देता है। उसके बाद ये उपज बोरों में भरकर मंडी तक पहुँचती है। फिर मंडी में जब उसके दाम उनको जो मिलते हैं वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। यदि सरकार यहाँ पर उचित खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ यहाँ स्थापित कर दें तो किसान वहाँ पर उसका माल विक्रय करके एक अच्छा दाम उनको मिल सकता है। तो हमारी सरकार से आग्रह है कि अधिक से अधिक हमारे इस जबलपुर क्षेत्र में, संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, मटर प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयाँ स्थापित करें, जिससे किसान को इसका लाभ मिले और उसके मूल्य का उसकी उपज का उसको दाम मिल सके। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो वादे किए थे उसके साथ साथ ये इकाइयाँ भी यहाँ शुरू होनी चाहिए। हाँ, सरकार हमेशा ये प्रोत्साहित करती है कि अधिक से अधिक उद्योग लगेंगे, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसके साथ यदि किसान की उपज को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा तो किसान को भी उसका मूल्य मिल जाएगा, क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, उद्योगपति को उसका उत्पाद मिल जाएगा और उसको विक्रय करके उद्योग को उसका लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक समूचा वर्ग इससे खुश हो जाएगा। तो यही किसान मांग कर रहा है। वो सभी की खुशी चाहता है, तो वो अपनी खुशी भी चाहता है कि उसकी उपज का उसे दाम मिल सके। ये थे किसान, जिनका साफ कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो वादे पूरे किए थे उसके साथ जो यूनिट है वो भी खोलने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अगर सरकार उनके वादे पूरे नहीं करती है तो आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।